दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है वो है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। इसे बनाने में ऐसे ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिनका वजन 2 टन से लेकर 30 टन है और कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिनका वजन लगभग 40,000 से 45,000 किलो है। इसमें हैरानी की बात यह है कि उस समय बिना टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा पत्थर उठाकर पिरामिड के ऊपर कैसे रखा। आजकल के जो बड़े क्रेन होते हैं वो यूजुअली 20,000 किलो से ज्यादा नहीं उठा पाते, तो जब आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना इतना मुश्किल है तो आज से 4,000 साल पहले ये सब कैसे कर लिया। बाहर चाहे इतनी भी गर्मी हो या फिर सर्दी हो पर पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। गीजा के जो तीनों पिरामिड बने हैं ओरेन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ अलाइंड है। इसके अलावा पिरामिड के दीवारों पर कई हीरोग्लिफ मिले। इसमें अंतरिक्ष यान आधुनिक तरह की स्पेसशिप जैसी बनी है। इसके अलावा पिरामिड की अंडरग्राउंड दीवारों पर कई तरह के चित्र बने हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसी चीजों को उठाकर रख रहे हैं। इन्हीं चीजों की वजह से कुछ लोग मानते हैं कि मिस्र के द ग्रेट पिरामिड को एलियंस ने बनाया है। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए इसी के पास कोई ठोस आधार नहीं है। तो क्या सच में इसे कोई एलियन ने बनाया है? चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व बनाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के 100 के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था जिनका वजन करीब 5 अरब 20 करोड़ किलो है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। कुछ साल पहले पुरातत्वविदों ने गीजा के पिरामिड से जीवाश्म के कुछ मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए थे। इसे जांच के लिए फ्रांस की एक प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच के बाद पता चला कि इन पर जो वनस्पति और जीवाश्म मौजूद है वो नील नदी के किनारे मिलते हैं। इस थ्योरी पर साइंटिस्ट का मानना था इन बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए मिस्र के लोगों ने नील नदी के पानी का इस्तेमाल किया। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। पहला आधार तहखाना, दूसरा राजा का तहखाना और तीसरा रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है न तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी की तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के 100 के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जैसे हमारे घरों में एसी कूलर काम करता है, कुछ ऐसा ही पिरामिड के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो 4,000 साल पहले तो छोड़िए आज के समय में भी नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक इसे मानव की संरचना मानते ही नहीं हैं, बल्कि वे कहते हैं इसे परग्रही यानी एलियंस ने बनाया है। हालांकि अभी पिरामिड को आधा ही समझा और परखा गया है, जिससे बहुत से रहस्य उत्पन्न हो गए हैं। जैसे कि इजिप्शियन के लोगों ने पिरामिड को कैसे बनाया होगा। पिरामिड के सामने एक मंदिर में बल्ब का चित्र मिला है जो यह कहता है इजिप्ट के लोगों के पास बिजली और बल्ब दोनों था। पिरामिड धरती के एकदम बीचों बीच कैसे है? पिरामिड को आखिर इतना परफेक्ट कैसे बनाया गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र के लोगों के पास पहिया भी नहीं था और उन्होंने पिरामिड को केवल पत्थर के बने हथौड़े
लकड़ी और कॉपर की सहायता से बनाया था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का उपयोग हुआ था और इसे बनाने में लगभग 27 साल लगे थे। तो इतिहास में पहली ऐसी चीज है जिसे इतनी बड़ी इमारत को इतना जल्दी बना लिया होगा। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड को बनाने का काम रात में भी होता था, क्योंकि उनके पास आधुनिक बल्ब था। अब ऐसा वैज्ञानिक सटीक तरीके से क्यों कह रहे हैं? आपको बता दे कि इजिप्ट के भगवान को समर्पित एक मंदिर है जिसका नाम है डेंड्रालाइट कॉम्प्लेक्स। यह मंदिर आधी जमीन में दबा हुआ था, मगर जब 1885 में इस मंदिर को खुदाई करके पूरी तरह से बाहर निकाला गया, तब जो सभी के सामने आया हुआ था वो सबको हैरान कर देने वाला था। उस मंदिर में एक ऐसा चित्र मिला जिसे हम आपको बता चुके हैं, वही आधुनिक बल्ब जिसे डेंड्रालाइट कहते हैं। ये बात मत भूलिए, यह चित्र 4000 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों को बिजली से जलता हुआ बल्ब के विषय में ज्ञान कहां से आया? कुछ साइंटिस्ट थ्योरी देते हैं कि उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी थी और बिजली से चलने वाले लाइट भी थे। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इजिप्ट के लोगों को बल्ब और बिजली का ज्ञान एलियन ही दिया होगा। अगर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम है एन बेल्ट। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा के पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। इस पर वैज्ञानिक का मानना है कि ऐसी परफेक्ट आकृति बनाना जो तारों के साथ मैच करे, यह काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम यह मान ले इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे? यह काम एलियन ही किया था। बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इतनी परफेक्ट संरचना बनाना इंसानों के लिए आज भी असंभव है। उनका कहना है यह जरूर परग्रही का काम है जो इन्हीं तारों से आते थे। अब तक जितने भी पिरामिड पर रिसर्च हुआ है उसमें किसी भी तरह की मम्मी नहीं मिली है। इसीलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि पिरामिड को किसी और चीज के लिए बनाया गया था। कुछ वैज्ञानिक का यह मानना है कि ये किसी एलियन की वजह और उनके पर्पस के लिए बनाया गया था। शायद ये एक तरह के पावर प्लांट था। गीजा का पिरामिड पूरी धरती के एकदम बीचों बीच है। अगर एक लाइन धरती के ऊपर से नीचे खींची जाए तो ठीक उसी जगह पिरामिड है। तो आखिर यह सवाल पैदा होता है कि 4000 साल पहले लोगों को धरती का बीच का कैसे पता चला? उन्होंने इस संरचना को धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना लिया? एक बात और समझ लीजिए कि उस समय के लोग यह मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, सूर्य और चांद पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो क्या हम यह मान ले इजिप्ट के लोगों को यह मालूम था कि धरती गोल है? पिरामिड की दीवारों पर हिएरोग्लिफ मिले हैं जिनमें हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान जैसे आधुनिक चीजें अंकित है। यही नहीं, इनमें सब मैरीन और स्पेसशिप आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों को परग्रही जीवन के साथ संबंध था। पिरामिड को पूरी तरह से समझना अभी बाकी है। हम जैसे जैसे पिरामिड को समझते जाएंगे हमारे सामने और भी ढेर सारे रहस्य उत्पन्न होंगे। वैसे आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं।